भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरोस्तथा पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जन संगमः। गंगा तरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तर विभो सितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीं परपतिं भज विश्वनाथम्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में कल आपने जो कथा सुनी उसमें भगवान श्री भोलेनाथ का प्रवेश प्रारंभ होता है। वैसे तो ये जो कार्तिक महात्मा है इसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि जो
भोलेनाथ की आराधना नहीं करते, उनकी पूजा में स्वीकार नहीं करता। क्योंकि भोलेनाथ कौन है? रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। भगवान विष्णु अपना आराध्य और इष्ट मानते हैं भोलेनाथ जी को, और भोलेनाथ जी अपना आराध्य और इष्ट मानते हैं श्री नारायण जी को। इसलिए हम कहते हैं ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक है। ये तीनों अलग रह के भी एक हैं, इसलिए इनमें भेद करना पाप का भागी होना। तो कल की जो कथा थी, उस कथा में भगवान श्री भोलेनाथ का प्रवेश हुआ। भगवान भोलेनाथ ने इंद्र का जो अहंकार था वो नष्ट किया। लेकिन कहते हैं कि अगर हमने कोई पाप किया, अपराध किया, तो उसका जो वास्तविक सजा होती है वो हमें यहाँ नहीं बल्कि वहां पे प्राप्त होती है। यहाँ हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे पिछले कर्मों के किए हुए फल हैं। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो हम कुछ नेक कर्म करके आए हैं, उसकी देन है कि जो हमें ये प्राप्त है। आज हम जो हो रहे हैं वो हमें कुछ समय के उपरांत प्राप्त होता है। अगर हमने आम का पेड़ आज लगाया है तो उसका फल हमें कब मिलेगा? 2, 4, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद। ऐसा नहीं होता कि आज ही हमने पेड़ लगाया और कल हमने फल खा लिया। तो इसी प्रकार से जो हम अपने जीवन में करते हैं उसका फल हमें परमात्मा अवश्य देते हैं। अच्छा हो तो अच्छा और बुरा हो तो बुरा। लेकिन अगर इसी जीवन में हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, अगर अपने जीवन को भगवत में लगाते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं, तो प्रभु जो है हमारे कुछ जो कर्म होते हैं उनकी जो हमें सजा मिलनी होती है उसे कम कर देते हैं। भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसने अच्छा पद चुन लिया है, इसलिए अगर इसने कोई गलत काम किया है तो उसके प्रतिफल में 4 डंडे लगाने हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, 1 लगा के छोड़ दो, आगे बढ़ो, अब ये अच्छा हो गया। तो कहते हैं जो कुछ प्राप्त होना है वो होना है, तो फिर हम भगवान का भजन क्यों करें? तो कहते भगवान का भजन करने से ये प्राप्त होता है कि आपकी वो सब जो भी दुर्गति हमारी कर्मों की, गलत कर्मों की होती है, उसमें हमें परमात्मा राहत देता है। और कार्तिक व्रत करने वाले को तो परमात्मा सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु ने जो है इंद्र को वहां तो क्षमा कर दिया, लेकिन अपराध तो हुआ है। तो भगवान के मस्तिष्क से जो तेज निकला था वो तेज समुद्र में चला गया, और जब वो तेज समुद्र में चला गया, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र दोनों वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ जी भी वहां से अपने स्थान को चले गए। लेकिन जो तेज भोलेनाथ के मस्तिष्क से निकला था, उस तेज ने एक स्वरूप धारण कर लिया, और स्वरूप धारण कर लिया एक बच्चे का। और वो बच्चा जो है, गंगा जी जहां सागर से मिलती हैं उसे गंगा सागर कहते हैं। उस गंगा सागर के तट पर भयंकर रुदन करने लगा।
बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा रोता है। तो जब बच्चा भयंकर रुदन करने लगा और बच्चे के रोने की आवाज इतनी तेज और कर्कश थी कि उसकी आवाज धीरे धीरे चारों दिशाओं में गूंजने लगी। समुद्र ने देखा कि मेरे किनारे पे ये कौन बच्चा रुदन कर रहा है, तो समुद्र जी जो है वो आ जाते हैं और उस बच्चे को देख के वो भी उसके रुदन को सुन के बड़ा भयभीत होते हैं। उसका रुदन प्रतिपल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब तक आप बच्चे को नहीं संभालेंगे तो बच्चा रोता जाता है और बच्चे कभी कभी इतना विकट रोते हैं कि माता पिता देख के परेशान हो जाते हैं कि इतना क्यों रो रहा है। उनकी सारी नसें खींचने लगती हैं और उनके बिल्कुल देख के चेहरा लाल हो जाता है उनका, और बच्चे रोते हैं, इतना तेज रोते हैं कि उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और वो बच्चा तो साधारण नहीं था, इसलिए उसका रुदन जो है बढ़ता गया क्योंकि उसे किसी ने संभाला नहीं। इतनी तेज उसका स्वर हो गया, इतना कर्कश हो गया कि सारी दिशाएं कंपित होने लगी। वायुमंडल में उसका सारा स्वर पहुंच गया। सारे देवता लोग उसकी आवाज को सुनकर एकत्रित हो गए। सारे दिक्पाल लोकपाल सब वहां पर उपस्थित हो गए कि इतनी भयंकर आवाज ये किसकी है। और वैसे भी हम सब लोग अपने सामाजिक जीवन में देखिए, अगर बच्चा कहीं रोता होता है तो पड़ोसी भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या होगा, बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं रास्ते में भी आपका बच्चा अगर रो रहा है तो चार लोग रुक जाते हैं कि संभालो बच्चे को, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। वैसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है और बच्चे के प्रति सभी लोग जो है अच्छा भाव रखते हैं। कहीं भी कोई रास्ते में जा रहा है, किसी का बच्चा अच्छा मुस्कुरा रहा है तो आपका मन करता है उससे थोड़ा हंसने का, बोलने का। हम बोलने लगते हैं और कैसे हो, ठीक हो, क्या नाम है। तो ये बच्चे से हमारा एक अलग सा खिंचाव हो जाता है क्योंकि बच्चे में भगवान का स्वरूप होता है। वो जो लीलाएं करते हैं वो भगवान की साक्षात लीलाएं होती हैं। और उस तेज को तो इतना भयंकर शिव जी का तेज था, उसका रुदन सुन के सारे देवता इकट्ठे हो गए। समुद्र भी वहां पर उपस्थित थे। सब देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी। इस बच्चे का स्वर इतना कर्कश कि हम सब लोगों के मस्तिष्क में, हम लोगों की सब व्याकुलता व्याप्त हो रही है, सारी दिशाएं व्याकुल हैं। ये क्या लीला है आपकी प्रभु। हाथ जोड़ के सब प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मदेव जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी वहां आते हैं तो ब्रह्मा जी को देख के समुद्र जो है प्रणाम करते हैं ब्रह्मदेव को। तो कहते हैं हे प्रभु ये क्या लीला है आपकी, क्योंकि सृष्टि के कर्ता तो आप ही हैं। आपको ये पता होता है कि कब किसको कहाँ कैसे भेजना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप चिंता ना करो, मैं अभी देखता हूँ। समुद्र जो है उस बच्चे को ब्रह्मा जी को पकड़ा देते हैं कि आप ये लीजिए, आप संभालिए इनको। ये किसी के संभाले नहीं संभल रहे। ब्रह्मा जी की गोद में उस बच्चे को समुद्र प्रदान कर देते हैं। और ब्रह्मा जी की गोद में जैसे ही वो बच्चा पहुंचता है उसका रुदन और बढ़ जाता है और तेज होता है। अब ब्रह्मा जी जो है देवताओं से बात कर रहे हैं, इधर बच्चा जो है अपना लीला करने लगता है। बच्चा रोता है तो उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, हाथ भी हिलेंगे पैर भी हिलेंगे। उस बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। बच्चे की मुट्ठी जो है ऐसी होती है, मुट्ठी बंद होती है। कहते हैं मुट्ठी बंद करके आते हैं और
मुट्ठी खुली हुई जाते हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे हाथ खुले होते हैं, और जब आते हैं तो ऐसे होते हैं। बहुत दिनों तक बच्चों के हाथ ऐसे ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो खोलते हैं। तो बच्चे ने जो है मुट्ठी बंद कर ली, और मुट्ठी जब बंद कर ली तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी उसमें दब गई। जब दाढ़ी ब्रह्मा जी की उसने पकड़ ली तो कहते हैं बच्चे की मुट्ठी बंद हो गई तो उसको खुलाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई चीज बच्चा ऐसे मुट्ठी में दबा लेता है तो ऐसे भी आपको प्रयत्न करना होगा तब वो खुलेगा। और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी बेचारे बात कर रहे थे देवताओं से, और उनकी दाढ़ी में जब खिंचाव बढ़ा तो धीरे धीरे उनका ध्यान गया कि अरे ये बच्चा तो दाढ़ी पकड़ लिया। उन्होंने हल्के में लेके सोचा छूट जाएंगे, लेकिन बच्चे ने छोड़ा नहीं, और बच्चे की मुट्ठी का दबाव इतना बढ़ता गया कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींचने लगी। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ भी साधारण नहीं थी। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बच्चा तो बड़ा अद्भुत है, इसके अंदर तो इतना बल है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना प्रयत्न किया मैंने छुड़ाने का, ये छोड़ता नहीं है। तब समुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, अब इस बच्चे का नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, और इसका पालन पोषण कैसे होना है वो भी सुनिश्चित कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बच्चा गंगा सागर के तट पे उत्पन्न हुआ है, और समुद्र में उत्पन्न हुआ है, जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम जलंधर रखा है। अब इसका नामकरण हमने कर दिया, अब पालन पोषण करना आपका दायित्व है, क्योंकि अब ये आपका बालक है। इसकी उत्पत्ति तो जल से ही हुई है, समुद्र से हुई है, तो आप साक्षात इसके पिता कहलाते हैं। अब आप संभालिए और इस बच्चे का पालन पोषण कीजिए। नामकरण आदि करके ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। सारे देवता लोग भी वहां से अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बच्चा जो है बड़ा होता है। बच्चा बड़ा होने लगता है, और जब कोई व्यक्ति कोई विशेष होता है तो उसके अंदर विशेषताएं छोटेपन से ही झलकने लगती हैं। तो उस बच्चे के अंदर छोटेपन से ही जो विशेषताएं थी वो सब को अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके कार्य ऐसे थे कि जो सारे बच्चों से हटके थे। उसकी शक्ति इतनी थी कि वो सारे बच्चों से अधिक थी। तो जब जो सामान्य स्थितियां होती हैं उससे जब कोई चीज विपरीत दिखाई पड़ती है तो जितने भी लोग होते हैं सब उस चीज को ध्यान से देखते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा युवा हो गया। उसके अंदर जो गुण थे उनसे सभी लोगों के मन का हो गया। अब जैसे जैसे वो उसके अंदर की प्रतिभा निखरती गई, उस प्रतिभा के माध्यम से वो 4 लोगों में, फिर 40 लोगों में, फिर 400 लोगों में सबका जो है वो मन का हो गया। उसको सब लोग उसे पसंद करने लगे। अब कहते हैं समुद्र ने जो है उसको, बच्चे को शुक्राचार्य के सानिध्य में प्रदान किया। पहले का नियम होता था कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता था उसे किसी गुरु की अधीनता में रखा जाता था। गुरु की अधीनता में इसलिए रखा जाता था
कि बच्चा पढ़े लिखे संस्कारवान हो, बुद्धिमान हो, अच्छे काम कर सके, अपने जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। और गुरु के पास रहेगा तो बिगड़ने के चांस नहीं रहते। आज हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते तो हैं, लेकिन उसे बेचारे को संस्कार नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कभी कभी हमारे बच्चे भटक जाते हैं। सीता जी ने राम जी से निवेदन किया था कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस राजशाही में पैदा ना हो। मेरी ये इच्छा है कि मेरे बच्चे कहीं तपोवन में पैदा हों और ऐसे जगह पे वो रहें, उनका बालपन ऐसी जगह पे व्यतीत हो कि जहाँ संत महात्मा सन्यासी तप करते हों। इन बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि तप क्या होता है, मेहनत क्या होती है। अगर ये राजशाही में पैदा होंगे तो पता नहीं इनके आचरण कैसे होंगे। तो ये सीता जी की हार्दिक इच्छा थी, इसलिए राम जी ने उनको जब बच्चों को जन्म देना था तब उनकी इच्छा पूर्ति की। आपकी ये इच्छा थी। हालांकि राम जी की इच्छा उसमें नहीं थी। सीता जी ने उनको कहा कि आपने ही मेरे को कहा था कि अब ये भी मेरी इच्छा है तो ये भी हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपके बच्चों को ऐसा बनाऊंगी कि आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। तो कहते हैं बच्चे को बनाने में माता का योगदान 90% होता है। बच्चे को कैसा बनाना है, ये माँ उसको एक एक क्षण उसका माँ का बच्चे के लिए होता है। जैसे मूर्तिकार अपने एक एक पल को लगा के एक मूर्ति बनाता है, ऐसे ही माँ अपने एक एक क्षण को लगा के बच्चे को बनाती है। और जो माताएं अपना एक एक क्षण बच्चों को नहीं देती हैं, वो उसको नहीं बना पाती हैं। आपको बच्चे को बनाने के लिए अपना एक एक क्षण प्रदान करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे तो सोना है, मैं इसके लिए क्यों जगूंगी, इसको जो कुछ खाना है खा लेगा, मैं क्यों खिलाऊंगी। नहीं, माता को पता होता है मेरा बच्चा क्या खाएगा, इसके शरीर में कौन सी चीज जानी चाहिए जो इसके शरीर को पुष्ट करेगी, इसके शरीर में कौन सी चीज नहीं जानी चाहिए जो इसे नुकसान करेगी। ये माता का परम धर्म होता है। कौन सी बातें इसके कान में जानी चाहिए जो इसे सीखनी है और कौन सी बातें इसके कान में नहीं जानी चाहिए, ये माता निर्धारित करती हैं। बच्चे का प्रश्न कैसा है, उसका उत्तर उसे कैसे देना है, ये माता निर्धारित करती है। बच्चे तो बड़े कोमल होते हैं, उन्हें जो देखा जो समझा वही समझ लेते हैं। अब आपका ये कर्तव्य होता है कि आप उस बच्चे को कैसे समझा पाती हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जहां बच्चे ने दो बातें पूछी, गुस्सा होकर उसको छिड़कने लगते हैं। चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम ज्यादा बोलते हो, चलो अपना काम करो। नहीं, आपका एक एक पल बच्चे का है, आप उस बच्चे को संभालें, तभी तो आपको मां कहा गया है। तब कहते हैं कि जब जालंधर बड़ा हो गया और गुरु के सानिध्य में गया, तो गुरु के सानिध्य में जाके उसने वो सारी विद्या अर्जित की जो गुरु ने उसे पढ़ाई। अगर कोई छात्र मेधावी होता है तो गुरु उसे बहुत मन से शिक्षा देते हैं। पढ़ने में होशियार बच्चा जो होता है उसे गुरु खूब पढ़ाते हैं। कहते हैं पढ़ने वाले की भूख जो है बढ़ती जाए। जैसे हम भूखे हैं तो हमें एक रोटी खानी है कि हमें 4 खानी है, तो हम जब ज्यादा भूखे होते हैं तो हमें लगता है कि चलो एक साथ खा लो। ऐसे ही विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि वो विद्या अर्जित करने की भूख उसके अंदर कभी पूर्ण नहीं होती, वो पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है। और ऐसे विद्यार्थी को देख के गुरु जो है
प्रसन्न होते हैं और वो पढ़ाते जाते हैं उसे। गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है जब पढ़ने वाला विद्यार्थी आज जो पढ़ाया है वो कल सुनाए आके, तो उसको कहते हैं बहुत अच्छा। और अगर आज जो पढ़ाया है कुछ विद्यार्थी कल तक भी नहीं जाते, वो 2 घंटे बाद सुना देते हैं आगे, तो गुरुजी कहते हैं अब इतनी जल्दी सुना दिया बच्चा। अब वो कहता है गुरुजी आगे पढ़ाओ। तो वो विद्यार्थी जो है वो जिज्ञासु है, कुछ करना चाहता है, और ऐसे लोग अपने जीवन में इतिहास रचते हैं। तो जब वो बड़ा हुआ, गुरु के सानिध्य में गया, गुरु ने सारा विद्या उसको पढ़ाई, तो फिर गुरु एक पिता होते हैं। कहते हैं जब पिता माता अपने बच्चे को आश्रम में भेज देते हैं तो गुरु उसके द्वितीय पिता कहलाते हैं। अब गुरु कहते हैं कि अब जो जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उन्होंने अब मेरे सानिध्य में तुम्हें प्रदान कर दिया, अब आज से तुम्हारा माता पिता मैं हूं। अब तुम्हारे जीवन में कौन सी चीजें प्रवेश करेंगी और कौन सी चीजें प्रवेश नहीं करेंगी ये अब मैं निर्धारित करूंगा। जैसे तुम घर में थे तुम्हारे माता पिता निर्धारित करते थे, अब हम करेंगे। तो जो छात्र अच्छे होते हैं गुरु उनके जीवन में सारी वो चीजें प्रदान करते हैं जो उसके जीवन को उज्जवल और अच्छा बनाती हैं। और गुरु के सानिध्य में जितने भी आज तक लोग रहे उनका जीवन सार्थक हो गया। जितने भी महापुरुष हुए वो आज अपने उससे नहीं हुए, वो गुरु की महिमा से ही हुए। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु के ही स्वरूप में हमारे सामने आते हैं और हमें एक महान व्यक्ति बना देते हैं। जितने भी योद्धा हुए, जितने भी साधक हुए, सब लोग गुरु की कृपा के बिना नहीं हुए। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की उपयोगिता बहुत होती है और हम गुरु के प्रति समर्पित रहें। गुरु की गलतियों को ना देखें, गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो प्राप्त करें, बस हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कहते हैं भगवान शंकर को छोड़कर सारा जितना भी ब्रह्मांड है वो सब जालंधर के अधीन था। शंकर भगवान तो उनकी उत्पत्ति थे कि सब कुछ उसकी इतनी शक्ति हो गई कि धीरे धीरे उसने अपना प्रभुत्व जो है सब में बना लिया, सब में बना लिया। और उसके गुरु ने शुक्राचार्य ने उसका विवाह भी कर दिया। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता सौभाग्यशाली सर्वांग सुंदरी परम मनोहर मृदु भाषणी तथा शील की सागर, इतने गुण उनकी पत्नी के अंदर। नारद जी कहते हैं हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को जो है कहा कि अब ये आपका ही बच्चा है और आपने ही इसे जो कुछ प्रदान किया है आपकी ही कृपा से इसे प्राप्त हुआ है। अब हमारा यहाँ से दायित्व पूर्ण होता है और आप इस बच्चे के भाग्य विधाता हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी इसके पास आपने अपनी योग्यता से प्रदान किया है वो अब इस बच्चे के जीवन में सहायक और सार्थक होगा। जालंधर जो है परम वीर परम प्रतापी और सारे दैत्यों का अधिपति बन गया। और उसने क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अंश था इसलिए जो कुछ भी कार्य किए वो उसने सद्मार्ग पे चलते हुए किए, अपने बाहुबल से किए और उसने अखंड राज्य करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की,
कार्तिक महात्म की जय।